गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज का हमारे टॉपिक शेप्स है। शेप्स को समझना क्यों ज़रूरी है, शेप्स क्या होती है। आज हम इसी बात पर अपना ये वीडियो आप देखेंगे। ए शेप इज़ द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स एक्सटर्नल बाउंड्री आउटलाइन, एक्सटर्नल सरफेस एज opposed to other properties such as color, texture and material type। बेसिकली किसी भी चीज़ का जो आउटर आउटलाइन होती है या उसका कोई फॉर्म होता है वो शेप्स कहलाता है। शेप्स के अंदर हम शेप्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज 2 डायमेंशन एंड सेकंड 3 डायमेंशंस। 2D शेप्स क्या होती हैं, 3D शेप्स क्या होती हैं। 2D शेप्स के अंदर हम केवल विड्थ और हाइट को इंक्लूड करते हैं। 2D शेप्स हैव 2 डायमेंशंस सच एज विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट। एंड नेक्स्ट 3D शेप्स हैव 3 डायमेंशंस सच एज विड्थ, हाइट एंड डेप्थ। मतलब 2 डायमेंशनल केवल पेपर पे एक तरफ से देखा हुआ कोई भी हमारा बनाया हुआ चित्रण या कोई भी डायग्राम बनाते हैं जिसको हम वन साइडेड देखते हैं उसे हम 2D शेप्स बोलते हैं। और जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं उसको हम 3D शेप्स बोलते हैं, राइट। 2D शेप्स के अंदर इंक्लूड क्या क्या होते हैं, 2D शेप्स क्या क्या होती हैं हमारी। इसके अंदर सर्किल होता है, सेमी सर्किल होता है, ओवल शेप होता है, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रायबस होता है, किट होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, ऑक्टागन होता है, नोनागन होता है, डेकागन होता है। और 3D शेप्स में क्या होते हैं, 3D शेप्स के अंदर हमारे होते हैं स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन एंड सिलेंडर। ये हम 3D शेप्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है या इस अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करने के लिए उसका एक बेसिक शेप, एक बेसिक आकार होता है। उस आकार को पहले हमें देखना होता है, उस आकार के अकॉर्डिंग ही हम उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं और वो आकार उसका मेन बेस होता है। Shapes in geometrical shapes can be defined as the form of an object or its outline, outer boundaries or outer surface. Everything we see in the world around us has a shapes. We can find different basic shapes such as the 2 dimension, 3 dimension. Okay? अब इसके अंदर 2 डायमेंशन शेप्स के क्या डायग्राम होंगे, 2D सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 3D के अंदर हम क्या लेंगे, 3D में सर्कल का स्फेयर, ट्रायंगल का पिरामिड, रेक्टेंगल का क्यूबॉइड, स्क्वायर का क्यूब। अब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे हमें बॉल बनानी है, बॉल का बेसिक स्ट्रक्चर एक सर्किल होता है। उस सर्किल को हम ड्रॉ करेंगे, सर्किल को हमने ड्रॉ किया, सर्किल के अंदर हमने उसको बॉल का फीचर्स हम किसी भी रूप में दे सकते हैं।
ये हमारा एक तरह से बॉल बना है। ये हमने एक सर्किल बनाया बेसिक, ये हमारे बॉल का शेप हमारा बन गया। हमें चेयर बनानी है, चेयर, तो उसके लिए हमारा शेप बेसिक रेक्टेंगल होगा। ये रेक्टेंगल हमने शेप लिया, इसी के अंदर हमने रेक्टेंगल से हमने क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया। क्यूबॉइड करते ही ये हमारी चेयर का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है। इसलिए शेप्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमें ड्राइंग के स्टार्टिंग में सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना शेप्स के हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। जब तक हमें किसी चीज़ का बेस, आकार, फॉर्म का ही पता नहीं होगा, हम किसी चीज़ को क्या ड्रॉ करेंगे। इसलिए आप सब बच्चों को अब इन शेप से रिलेटेड कम से कम 5 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं। और पर्टिकुलर हर ऑब्जेक्ट, जैसे फैन से रिलेटेड सर्किल, घड़ी है वो रेक्टेंगल भी होती है, सर्किल भी होती है उसका शेप। टेबल है, टेबल का हमारा एक क्यूबॉइड सेक्शन, क्यूबॉइड होता है। ज्योमेट्री बॉक्स है, टिफ़िन बॉक्स है। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनका पर्टिकुलर एक शेप है। उस शेप को यूज़ करते हुए आपको कम से कम 5 ऑब्जेक्ट इन सभी 2D और 3 डायमेंशन शेप्स के बनाने हैं। थैंक यू।